वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज हम फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे गोनोरिया से रिलेटेड। हमने बात करी थी, इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, यानी कि गोनोरिया किस तरीके से स्प्रेड करता है और हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। ओके, सो नेज़ेरिया गोनोरिया क्या करता है, पहले हमारी बॉडी में एंटर करता है, गेट अटैच टू द पिलाई और टू द कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के जो एपिथेलियम सेल हैं, स्पेशली कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, उसकी पिलाई से पहले अटैच होगा, प्रोड्यूस मार्क्ड पॉली मोर्फोन्यूक्लियर रेस्पॉन्स इन द सबम्यूकोसा, और अपना रेस्पॉन्स दिखाएगा सबम्यूकोसा वाली लेयर में। ओके, एंड ल्यूकोसाइट्स एक्सुडेट फिल अप द एंटीरियर यूरेथ्रा। और जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं यानी WBCs, इम्यून सिस्टम है, वो जब उसके लिए फाइट करने के लिए एकदम से एग्रेसिव होते हैं, मतलब बाहर की तरफ आते हैं, और वहाँ पे एक पस फॉर्मेशन हो जाता है हमारे यूरेथ्रा वाले एरिया में, क्योंकि वो फाइट करने के लिए आता है। यूरेथ्रा हो सकता है, वेजाइना हो सकता है, या फिर रेक्टस में हो सकता है इन्फेक्शन। जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे वो जो WBCs हैं जब फाइट करने के लिए आते हैं तो वहाँ एक पस बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्टली वो क्या करते हैं, एकदम से वहाँ पे फाइटिंग चल रही होती है बैक्टीरिया और हमारे इम्यून सिस्टम के बीच, यानी WBCs के बीच, तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है। ओके, सो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक्सटेंड टू द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, यानी हमारे यूरेथ्रा के पूरे पार्ट में ये रिस्पॉन्स होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्म्ड इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, और हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे बन जाते हैं, ग्रैनुलर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है। मतलब बैक्टीरिया के अटैक करने की वजह से ही हमारे जो इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। सो इस तरीके से वो डिसीज़ क्या होती है, वहाँ पे फैलती है। उसके बाद हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर मतलब देखते हैं हम क्या सिम्टम्स आएंगे, तो फर्स्टली अगर मैन में देखा जाए तो पेनफुल बर्निंग यूरिनेशन होगा, कंजक्टिवाइटिस यानी अगर आई में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो कंजक्टिवा में स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, म्यूकस डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द पेनिस, इन्फ्लामेशन इन द फोर स्किन। ओके, पेन इन द टेस्टिस होगा, माउथ सोर्स हो सकते हैं, अगर माउथ में इन्फेक्शन है, थ्रोट में है तो थ्रोट सोर्स, छाले पड़ जाते हैं गोनोरिया के केस में। इन वुमेन में बात करें तो येलो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, कंजक्टिवाइटिस सेम प्रॉब्लम, पेन और बर्निंग सेंसेशन होगा ड्यूरिंग द यूरिनेशन, रेडनेस, स्वेलिंग हो जाएगी जेनाइटल्स में, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग हमारे वेजाइनल एरिया में, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड टाइम पे, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, पेनफुल इंटरकोर्स होगा। ओके, मतलब जो इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, इन्फेक्शन की वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, तो ये हमारे वुमेंस में सिम्टम्स आएंगे। अगर रेक्टल इन्फेक्शन है तो पस लाइक डिस्चार्ज होगा, पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होगी, ब्लीडिंग होगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं किसके, हमारे गोनोरिया के। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस। ओके, सो डायग्नोसिस में देखा जाए तो डायग्नोसिस में क्या है, पाइथाग्राम स्टेनिंग एंड कल्चरिंग करेंगे, मतलब स्टेनिंग कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं अपने सैंपल का, तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि नॉन फार्माकोलॉजिकली कंडोम का यूज़ करें ड्यूरिंग द सेक्स, अवॉइड मल्टी सेक्स पार्टनर, श्योरिटी चेकअप ऑफ द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, यानी ये चेकअप हो जाना चाहिए प्रॉपर, अवॉइड सेक्स विद द STDs पर्सन, रेगुलर गोनोरिया स्क्रीनिंग करनी चाहिए। फार्माकोलॉजिकली हम क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग लेंगे, जैसे कि सेफ्ट्रियाजोन, सेफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी के ड्रग, पेनिसिलिन हो गया, सेफ्ट्रियाजोन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये कॉम्बिनेशन ड्रग हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं गोनोरिया के लिए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइफिलिस के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट दिस